लोग टिकट खरीद के कोर्ट में आ रहे थे। जज भी समझ नहीं पा रहे थे कि किसे सजा दें और किसे बख्शें। एक पे इल्ज़ाम अपनी वाइफ के कत्ल का था जिसे वह बहुत प्यार करता था, 302 आईपीसी। दूसरे पे इल्ज़ाम था कि उसने उसकी वाइफ से नाजायज़ संबंध बनाए थे, 497 अडल्ट्री। एक ऐसा केस जिसने पूरे बंगाल को हिला के रख दिया। केस है दोस्तों क्वीन वर्सेस नोबिन चंद्र बनर्जी 1874। आज के वीडियो के लिए कोई टिकट नहीं है, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19वीं सदी का बंगाल, हुगली नदी के किनारे एक भव्य शिव मंदिर तारकेश्वर। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि यहाँ पर निसंतानों को संतान प्राप्ति होती थी। मंदिर के मुख्य महंत थे माधव चंद्र गिरी, बाहर से संत लेकिन भीतर से एक राक्षस। गांव के लोग जानते थे उसके चरित्र दागदार है। इसी गांव में रहता था नील कमल मुखोपाध्याय, एक गरीब पुजारी। उसकी दो बेटियां थी, पहली एलोकेशी, दूसरी मुक्तोकेशी। ये कहानी एलोकेशी की है। नील कमल की पत्नी मंदाकिनी, उसका महंत के साथ पुराना मेलजोल था। 1867 में एलोकेशी जब सिर्फ 8 साल की थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी नोबिन चंद्र बनर्जी से। बाल विवाह बड़ी आम बात थी हमारे यहाँ पर। नोबिन बंगाल के सरकारी प्रेस में काम करता था, तनख्वाह कम थी। कोलकाता में वह एक छोटे से कमरे में रहता था किराए पर। नई दुल्हन को शहर में रख पाना मुमकिन नहीं था। वो बीच बीच में गाँव आता, पैसे देता, पत्नी से मिलकर लौट जाता। अभी भी बहुत लोग ऐसा ही करते हैं। वक्त ऐसे बीतता गया। जब एलोकेशी करीब 15 साल की हुई तब महंत माधव गिरी की बुरी नज़र उस पर पड़ी। उसने पूछताछ की तो पता लगा कि यह मंदाकिनी की सौतेली बेटी है। उसने मंदाकिनी को मंदिर बुलाया, रात को एक सौदा रखा। अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, सोना चांदी और पैसे मिलेंगे। मंदाकिनी ने यह बात नीलकमल से की। नीलकमल पहले तो हिचकिचाया, फिर गरीबी के सामने दोनों झुक गए। मंदाकिनी ने एलोकेशी को बहला फुसलाकर मंदिर लाना शुरू कर दिया। कभी कहा संतान का उपाय मिलेगा, कभी कहा पूजा करवानी होगी। महंत ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई, कानाफूसी शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। जब नोबिन गांव वापस आया उसे ताने सुनने पड़े, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने सब बता दिया। नोबिन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ भी करता हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से हम कहीं दूर चले जाएंगे। दोनों रात के अंधेरे में भागने लगे। महंत को जब पता चला तो रात को महंत के गुंडों ने उन्हें रोक लिया। नोबिन अपने अपमान और बेबसी को झेल नहीं पा रहा था। जो वो चाहता था वो कर नहीं पा रहा था, और जो उसने किया वो चाहता नहीं था। 27 मई 1873 की रात, मछली काट